देखिए हम लोग बढ़ेंगे एनसीईआरटी जोन की तरफ। 10.2 के एनसीईआरटी जोन को हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या यही वाली क्या करना है बेटा, ज्ञात करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि PQ का मान कितना दिया बेटा, सॉल्व करते हैं। PQ का मान कितना दिया है, PQ का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर, तो आप लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर PQ का वैल्यू दिया है। और OQ का वैल्यू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। OQ का वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर। OQ कितना है बेटा, 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब R पूछ रहा है। तो त्रिभुज OPQ में, OPQ में देखिए OPQ है क्या, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा बेटा, OQ OP स्क्वायर। कर्ण क्या होगा, OQ कर्ण। OQ क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि OQ स्क्वायर बराबर क्या करिए, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, OQ का मान हमको दिया है 25 का वर्ग करिए बराबर OP का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, पता नहीं है, हमको पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। प्लस PQ का मान कितना दिया है, 24 का वर्ग कर दीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है, बाकी 626 625 कितना होता है, 625 और 24 का वर्ग 576 को आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 49। और 49 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 7। OP का जो वैल्यू था कितना था, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। सही, नोट कर लीजिए। देखिए आते हैं हम लोग एनसीईआरटी 10.2 के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, आकृति में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, देखिए ये केंद्र O है और इस पर एक स्पर्श रेखा है क्या, TP, और इस पर क्या है, TQ। इस प्रकार है कि कोण POQ को क्या बनाते हैं, 110 डिग्री। क्या बनाते हैं बेटा, 110 डिग्री बनाते हैं। तो PTQ किसके बराबर है, PTQ किसके बराबर है, यही सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कोण OPT का जो वैल्यू है, कोण OPT का वैल्यू किसके बराबर, कोण OQT के। यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, OPT बराबर है किसके, OQT के, और दोनों कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिला कि चतुर्भुज TQ में, OPTQ में देखिए कोण OPT प्लस कोण क्या हो जाएगा बेटा, OPT OTQ। देखिए यहाँ पे OPT PTQ प्लस TQO प्लस QOP बराबर कितने डिग्री के हो जाएगा, 360। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चारों कोण क्या होते हैं, मान इसका क्या होता है, चतुर्भुज का 360 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 90 अंश किसी का मान निकाले हैं। कोण OPT का मान क्या निकाले हैं, 90 डिग्री। OPT की जगह क्या लिख लीजिए, 90 डिग्री। और यहाँ पे कोण PTQ का मान हमको क्या है, निकालना है। यहाँ पे देखिए दिया है ना, उसके बाद क्या करना है, TQO का, यहाँ पे देखिए इसके बराबर ये है, तो TOQT या OQT ये भी है, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
और कोण क्यू ओ पी का मान वहां दिया है कितना 110 डिग्री बराबर कितने को हो जाएगा 360 के। तो ये मान जोड़िए 90 90 180 180 110 290 290 तो कोण पी टी क्यूब प्लस 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री हटाई देते हैं फिलहाल में। कोण पी टी क्यूब बराबर 360 में से 290 घटेगा कितना बचेगा 70 डिग्री। तो इसी का मान पूछा था कोण पी टी क्यू का। कोण पी टी क्यू का मान कितना होगा 70 डिग्री। यही अपना क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। देखो तीसरे प्रश्न में क्या है, यदि एक वृत्त P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। यहां पे देखिए OPA क्या है कह रहा है बराबर है। इसको देखिए हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कोण APB अब बराबर क्या दिया है जी कोण APB O कोण APB बराबर क्या दिया बेटा कोण APB बराबर क्या दिया है 90 कि 80 डिग्री 80 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे चक्री चतुर्भुज क्या बनेगा चक्री चतुर्भुज बनेगा ओ ए पी बी में क्या बनेगा कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए बराबर कितने के 360 डिग्री के। इतना समझ में आई बात जी। अब आगे बढ़ेंगे कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा सॉरी देखिए कोण इसमें पी ए ओ को ध्यान से देखिए पी ओ ए को यहां पे लिख लीजिए कंडीशन कोण पी ओ ए बराबर कोण पी बी ओ कितना क्या है जी 90 डिग्री का है यहां पे लिख लीजिए ठीक है। कोण पी ओ ए बराबर क्या है कोण पी ओ बी और ये क्या हो गया बेटा 90 90 डिग्री दोनों होंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या दिया है आपको कोण ए ओ बी का मान क्या दिया है ए ओ बी का मान क्या दिया है जी निकालना है। तो इसको निकालना है कोण बी ओ ए का वैल्यू निकालना है और बराबर 360 के और मान किसका किसका दिया है ध्यान से देखिए कोण कोण पी ए ओ कहीं दिख रहा है आपको कोण पी ए ओ का मान कितना दिया है 90 डिग्री यही ना जी प्लस कोण ए पी बी का मान आपको दिख रहा है कहीं कितना है 80 डिग्री और प्लस कोण पी बी ओ का भी कितना मान हो गया 90 डिग्री गुड बहुत अच्छे। अब देखिए इसको निकालिए 90 80 90 कितना हो जाएगा 9 9 18 180 और 180 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 80 जोड़ेंगे तो 260 हो जाएगा प्लस कोण बी ओ ए या ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि कोण बी ओ ए बराबर 60 में से 60 गया 0 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको कोण पी ओ ए मतलब पी ओ ये निकालना है ठीक है। जब हमको ए ओ बी क्या निकल गया पूरा कितना 100 डिग्री। देखिए अब समझदार बच्चा होगा तो यही कर लेगा कि अगर देखिए ये बेटा 100 है दोनों तो ये क्या हो जाएगा 50 50 हो जाएगा कि नहीं नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे होगा
कोण पी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, यही निकालना है ना, कोण पी ओ ए बराबर हाफ कोण क्या हो जाएगा ए ओ बी, कोण ए ओ बी चाहे बी ओ ए बात है कि है, तो हम बी ओ ए ही लिख देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, कहीं गलती कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 है ना जी, 100 2 से काटेंगे तो 50 बार में, तो कोण पी ओ ए का वैल्यू कितना निकल के आया 50 डिग्री। पी ओ ए का मान कितना निकल गया 50 डिग्री। अगर पूछता बेटा पी बी ओ का मान तो क्या हो जाता, कोण पी बी ओ का मान भी कितना हो जाता 50 डिग्री। इसको भी नहीं लिख लीजिए 50 डिग्री, या कह सकते हैं आमने सामने का कोण दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, तो इसको मत लिखिए क्योंकि 180 में से घटाना हो जाएगा, तो जो सेम है उसी को कर लीजिए, ठीक है 50 डिग्री, जो जितना पूछा है उतना करिए। देखिए बेटा आप लोग कुछ संशोधन कर लीजिए। संशोधन ये था कि आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए, और यहाँ पे जिसका मान निकालना था उसी को बराबर कर दिए थे। तो इसको क्या करिए, कोण ओ ए पी कर लीजिए, कोण बी पी बी ओ के बराबर होगा 90। तो देखिए ये जो मान निकल रहा है आपका कोण पी ओ ए का, तो पी ओ ए जो मान है यही है, ये जो है मान आपका यही 50 डिग्री है, तो ये भी क्या जो होगा तो इसके बराबर हो जाएगा, ये भी 50। तो आप कह सकते हैं कि कोण पी ओ बी का मान भी कितना है 50 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए, यही क्या था आपका आंसर था। आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। इसको क्या करना है, हम ही लोगों को सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं सॉल्यूशन। देखिए पी क्यू बराबर है किसके, पी क्यू समानांतर है किसके जी, आर एस के। तो हम कह सकते हैं कि कोण पी ए बी बराबर कितना है, किसके है बेटा 90 अंश के। तब हो जाएगा क्या, आर बी ए बराबर किसके हो जाएगा 90 डिग्री। या कह सकते हैं कि ए बी एस भी कह सकते हैं, किसके हो जाएगा 90 के। देखें यहाँ पे ध्यान से, पी ए बी 90 अंश हो गया जी, तो ए बी एस भी क्या हो जाएगा 90 अंश। अगर ये 90 अंश हो जाएगा तो ये भी 90 अंश हो जाएगा, अगर ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है। समझ में बात आ गई। तो लिखेंगे कैसे कि कोण पी ए बी बराबर कोण पी ए बी तथा कोण ए बी एस, ये क्या है रिजु कोण है, क्या बेटा रिजु कोण है। पी क्यू तथा आर एस, पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा पी क्यू तथा आर एस को तिर्यक रेखा ए बी के द्वारा काटने पर प्राप्त क्या होता है, पी क्यू बराबर पी एस। यही क्या रहा था आपका सिद्ध करना था, तो इति सॉरी आर एस के इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। चलिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे वृत्त के केंद्र O है, यहाँ पे एक लंब खींचा जा रहा है जो कि Q है, और ये क्या बना रहा है PQ, और B क्यू पी बी क्या बना रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो स्वाभाविक है कि क्यू पी ए भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए,
ए बी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, ए पी वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी, तो कह सकते हैं कि पी क्यू लंब है किस पर, पी क्यू लंब है ए बी पर। किस पर लंब है जी, ए बी पर। पी क्यू लंब है ए बी पर। तो यहां पर देखते हैं हम लोग पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या समाहित होगी। पी क्यू जो रेखा बनी है में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बेटा, त्रिज्या समाहित होगी। अतः यहां पे ध्यान देना है, ओ पी बी बराबर, ओ पी बी बराबर 90 डिग्री है, तो ओ पी ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ में समाहित है, इति सिद्धम। नोट कर लीजिए। तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर, तू जिंदगी को जी उसे समझने की कोशिश न कर, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर, उसमें उलझने की कोशिश न कर। इसी के साथ हम लोग आएंगे अपने एनसीईआरटी जोन 10.2 के प्रश्नों की ओर। ये देखिए जो एनसीईआरटी का प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से प्रश्न बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। संगत लघु और वृत्त दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या रहेगा, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। पाई का मान दिया है, कड़ी में 3 का मान 1.73 दिया है, का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो दशमलव में जो पाई का मान होता है वो 3.14 होता है, और अगर मैं कहूँ भिन्न में क्या होता है तो 22/7 होता है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है और सॉल्व करेंगे। वृत्त की त्रिज्या दिया है, कितना दिया बेटा, वृत्त की त्रिज्या, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, और इसका मान है 15। कितना मान है, 15 सेंटीमीटर। और जीवा पर अंतरित कोण जो बन रहा है, जीवा पर अंतरित कोण जो बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। इतना समझ में आया। अब देखिए होता क्या है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जब बात संगत की हो, जब संगत होगा कोण, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, और पाई थीटा अपन 360 डिग्री माइनस हाफ इंटू साइन थीटा अपन 2।
ये देखिए सूत्र होता है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये लघु वृत्तखंड है। लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटे के लिए हम हाफ इंटू साइन थीटा बटे काश थीटा सॉरी साइन थीटा अपॉन 2 है। तो मैं क्या करूँगा कि अभी कुछ देर बाद एक जगह सूत्र आप लोगों को सब मेंशन करा दूंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को आप समझिए। मान लीजिए कि यही सूत्र है आपका और आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या की वैल्यू क्या दिया बेटा? आर का मान कितना दिया? तो 15 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। पाई का देखो वैल्यू रखने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 3.14। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाई की जगह 3.14 करेंगे और ये बिचवा में कुछ नहीं है तो गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। और थीटा का मान भी हम कितना है? 60 डिग्री। प्रश्न में ही दिया है 60 डिग्री अपान 360 के और -1/2 इंटू साइन थीटा। कितना दिया है? साइन थीटा। तो साइन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है। और साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 60 डिग्री लिखकर बटा 2 कर देंगे, ठीक है। साइन 60 अंश का मान आपसे पूछा जाएगा कि क्या है। देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225। और अगर आप यहाँ देखिए, एक गधों, यहाँ देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 6 6 के 36 कट जाएगा। और जब 6 का भाग 3.14 में देंगे तो क्या बचेगा? 1.57। 1.57 बटे 3 ये कट जाएगा 2 से, ये 1.57 हो जाएगा अपान 3, ठीक है। -1/2 इंटू साइन 60 अंश का मान कितना होता है जी? कड़ी में 3/2। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? कड़ी में 3/2, लेकिन नीचे 2 है हर में, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पे? आइए देखते हैं हम लोगों से एक गलती हुई है, इस पर संशोधन किया जाता है। ये देखिए, या तो साइन थीटा अपन 2 लिखिए या तो क्या करिए 1/2 साइन थीटा लिखिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं, साइन थीटा अपन 2 ही लिखते हैं, ठीक है। बात समझ गए आप लोग? अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। देखिए ये 225 है और ये क्या है? 1.57/3 और माइनस कड़ी में 3/4 है। तो सीधी बात है कि लसा ले लीजिए। क्या करिए? लसा ले लीजिए। 4 3 का लसा कितना आएगा? 4 3 12। कितना आएगा? 12। और 3 चौको 12, 4 से गुणा कीजिए। इसमें कितना आ रहा है? 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 एकम 4 2 6 दशमलव, ठीक है। 6.28 माइनस इधर देखिए 4 3 12 और कड़ी में 3 का मान यहाँ पे दिया 1.73 दिया है ना। तो 1.73 में 3 का गुणा कीजिए, कितना आएगा? तो आएगा 5.19। 5.19। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे 225 है और सब इसको घटाने पर, घटाना आता है आप लोगों को? नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 6.28 में से 5.19 घटाइए। 18 में से 9 गया 9, 1 में से 1 गया 0, 0.6 में से 5 गया 1, 1.09 कितना आया? तो यहाँ पे गुणा 1.09 और अपान क्या हो जाएगा? 12। अब इसको काटिए, इसको काटिए। काटने से देखिए प्राप्त क्या होगा? आप लोग कुछ भी बताएंगे नहीं। 245.25 अपान क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। बराबर कटने पर कितना आ जाएगा? 327 अपान क्या आ जाएगा? 16। क्या आ जाएगा? 16। तो इसको काटने पर प्राप्त होगा हमको
4375 वर्ग सेंटीमीटर। इसको करिए देखिए कितना है मान 20.4375 सेंटीमीटर। तो आगे करेंगे क्या कि आपको जो है संगत दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल का देखिए मान ये है कितना, 20.4375। पाई का मान क्या था, 3.14 और इंटू आर का मान क्या दिया था जी, आर का मान बताओ यहाँ पे दिया है ना 15 सेंटीमीटर, 15 गुणे 15 माइनस 20.4375। गुणा करने का काम हमारा नहीं है, आप लोगों का, ठीक है। तो गुणा उड़ा कर लीजिएगा तब हम लोग पहुंचेंगे। इसका गुणा करने पर 11304 और इसको करने पर क्या आएगा जी 327 अपान कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा बेटा 16 और बराबर इधर कितना आ जाएगा 10977 अपान हो जाएगा 16 और बराबर कितना के 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल है। और यही आपका क्या था, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, संगत लघु और दीर्घ का। तो ये दीर्घ का हो गया, किसका हो गया, दीर्घ का, और ये किसका हो गया, लघु का। नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 7वां है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है या वृत्त करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसमें क्या है कि संगत वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो हम आप लोगों को सूत्र लिखवाए थे कि जो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर पाई थीटा इंटू अपान 360 डिग्री और माइनस साइन थीटा अपान 2। यही आपको सूत्र लिखवाए थे। और देखिए इसमें करना क्या है कि त्रिज्या का मान आपको दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा ये। और यहाँ पे देखिए पाई थीटा का मान क्या है, पाई थीटा का मान क्या है, तो पाई का मान देखिए दिया 3.14, कितना दिया बेटा 3.14 और थीटा का मान 120 डिग्री दिया है अपन 360 के माइनस साइन 120 अंश अपान 2, कितना 2। जब इसको क्या करेंगे, अब यहां देखिए साइन जब 120 अंश हो गया तो इसका जो गुणा होगा कितना हो जाएगा 144 और ये देखिए 0 से 0 कट गया 12 3 36, 3 एकम 3, ये कटेगा नहीं। तो हम इसका क्या करेंगे कि 3.14/3 माइनस
देखिए अब क्या होगा, साइन 60 अंश का जो मान होगा वही साइन 120 का मान भी होता है। तो साइन 120 का मान कितना होता है बेटा, कड़ी में 3/2 या बटा 2 कर दीजिए, 1/2 उसी को बाहर हम निकाल दिए, इसको 1/2 को। अब आगे देखिए क्या है कि 144 और इधर क्या है 3.14 बटा 3 माइनस ये देखिए गुणा करिएगा तो कड़ी में 3/4 हो जाएगा। तो 4 3 का लसर ले लीजिए, 4 3 का लसर कितना होगा 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12 माइनस 4 3 12, 3 कड़ी में 3 या कड़ी में 3 का मान भी दिया है 1.73। तो यहाँ पे कड़ी में 3 न लिखकर आप गुणा कर दीजिए किससे 1.73 से। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं समझ में आई? समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे कि ये 12 से 12 कट जाएगा, 12 बार में 144 होगा ना। अब देखिए इसको क्या करिए गुणा करके ये कटा दीजिए। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 12.56 माइनस 3 3 का 9, 3 7 21, 3 एकम 3 2 5 और बटा क्या हो गया 12, क्या हो गया बेटा सॉरी बटा में तो कुछ बचा नहीं। अब देखिए 12 यहाँ पे 12.56 में से 5.19 घटाइए कितना बचेगा 7.37, कितना बचेगा बेटा 7.37। तो इसका आप गुणा करेंगे तो होगा कितना 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आंसर करने। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए हम लोग बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में लगे खूंटे से, ठीक है, घास का एक क्या है मैदान है, उसके एक कोने में लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि मैदान कैसा है वर्गाकार। वर्गाकार मैदान में क्या होता है बेटा कि चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ये भुजा का वर्ग हो जाता है। अगर वर्गाकार मैदान है तो वर्ग की का जो क्षेत्रफल होता है बेटा ये क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो जो भुजा दी गई है कितना 5 मीटर सॉरी 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर भुजा है तो 15 का क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 225। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये 225 जो रहेगा मीटर स्क्वायर रहेगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे जब तो पाएंगे कि एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्यों बन रहा है पहले वाला को पढ़िए। देखिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो जो 5 सेंटीमीटर का जो बनेगा क्या बनेगा रस्सी जो बनी है बेटा 5 मीटर की, इससे क्या होगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब रस्सी खूंटे से बनेगी तो त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, पहला सवाल हल करिए त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है किसी को याद है 90 डिग्री अपान 360 डिग्री और इंटू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू 90 अंश बटा क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब क्या होगा कि 9 चौका 36 1/4 इंटू पाई का मान क्या दिया है 3.14 इंटू त्रिज्या क्या है बेटा हमारे पास 5 है कि नहीं है। यहाँ देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी लगी हुई है उसी का पूछ रहा है। तो 5 × 5 ये कितना हो गया, गुणा भाग करने पर देखिए क्या हो जाएगा 78.50/4 बराबर इसको कहेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो दूसरा सवाल पूछ रहा है
पूछ रहा है कि चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर रस्सी कर दिया जाए। अब देखो कर क्या रहा है कि जो घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी बना था, घास चढ़ रहा था, अब वो कितना लंबी रस्सी बांध देगा? 10 मीटर। तो अब 10 मीटर के लिए निकालते हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न का क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा कि इसमें भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा कि कितना है? 90/360 इंटू कितना बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो ये तो 1/4 हो जाएगा, काटने पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और पाई की वैल्यू क्या रखे हम लोग? 3.14। और त्रिज्या जो है कितनी है? 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 कर दी गई। ठीक, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, मतलब 25 का गुणा अगर 3.14 में करते हैं तो हम लोग पाएंगे क्या? 78.5 मीटर, 78.50 मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या रहा? आंसर रहा। सॉल्व कर लीजिए। चलिए हम लोग हल करेंगे 9वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2022 और 2024 के बोर्ड परीक्षा 10 में आया हुआ है, और ये आने की 2025 में भी बहुत प्रबल संभावना है। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है, निम्नलिखित है। ये ऑप्शन है हमारे चारों। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है P/360 डिग्री, मतलब θ/360 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यही सूत्र होता है। अब इस पे रख दीजिए थीटा का मान क्या दिया? P डिग्री रख दीजिए बता 360 माइनस पाई, और आर की वैल्यू क्या दिया है? कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए? आर स्क्वायर कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन कोई मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब नहीं मिल रहा है तो करेंगे क्या हम लोग कि 2 से क्या करेंगे? इसमें यहाँ देखिए P डिग्री, और ये कर देंगे 360 इंटू 2, और यहाँ कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? ये P डिग्री अपान 360 गुना कितना हो जाएगा जी? 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 नोट कर लीजिए।